अनिका की चाल पड़ी वेद के ऊपर भारी। सीरियल सरू के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब एक नाग पंचमी की पर्व मनाया जाने वाला है सीरियल सरू में, जहां पे हमारी फुल्ला और सरू दोनों ही नाग देवता के लिए पूजा करती हैं और दोनों ही व्रत रखती हैं। अब पूजा करने के बाद दोनों ही पीपल के पेड़ के पास जब पूजा करने जाती हैं तो वहां पे उससे पहले ही अनिका ने रख दिया है एक बहुत जहरीला सांप। अब वो जहरीला सांप पेड़ के तने के अंदर घुस तो गया है, लेकिन अब सरू और फुल्ला दोनों पूजा करने पहुंचती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरू की जो अंगूठी है, जो उसकी मायरी ने दी थी, वो अंगूठी उस गड्ढे के अंदर घुस जाती है जो पेड़ के अंदर गड्ढा बना हुआ है। अब उस गड्ढे में से निकलती ही नहीं है सरू से, और उसी गड्ढे के अंदर सांप बैठा हुआ है। लेकिन वेद सरसा पहुंच जाते हैं वहीं पे उस पेड़ के पास में, और सरू और फुल्ला को देखते हैं पूजा करते हुए। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पूजा कर रही हो। दोनों बताती हैं कि आज नाग पंचमी और हम नाग देवता की पूजा कर रहे हैं। इतना करने के बाद सरू वेद को बताती है कि उसकी मायरी की दी हुई अंगूठी इस पेड़ के तने के अंदर जा चुकी। तो फाइनली वेद उस अंगूठी को निकालने के लिए तने के गड्ढे के अंदर हाथ घुसाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो नाग अंदर बैठा हुआ है उसने डस लिया है हमारे वेद को। अब तुरंत ही सरू तुरंत हमारे वेद को बचाती हुई नजर आएगी और उसके हाथ में से जो भी सांप का डसा हुआ जो पॉइजन है वो निकाल देगी। लेकिन अब सरू बेहोश हो जाएगी। तुरंत सरू को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। सरू और वेद दोनों को ही हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और वेद और सरू दोनों ही एडमिट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फाइनली अब पूरी मुश्किलों से और सारी चीज़ें ठीक करती हुई सरू ने वेद की जान बचा ली है और सब कुछ ठीक हो चुका है। अब वेद से मिलने आती है सरू और उसे लगा लेती है गले, लेकिन तुरंत ही पीछे से आ जाती है वेद की मॉम। अब वेद की मॉम जब इस चीज़ को देखती है कि सरू और वेद दोनों ही साथ हैं, तो इस चीज़ को देख वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और सरू को भगा देती है। अनिका भी बहुत गुस्सा होती है कि सरू ज़्यादा ही हीरोइन बन रही है, लेकिन अब वो हीरोइन तो बन ही चुकी है दोस्तों। वेद के जीवन को बचाने वाली और कोई नहीं, सरू है। अब वेद जब घर आएगा तब उसकी माँ फिर से उसे कहेगी कि तुम उस गंवार लड़की के साथ क्यों थे। लेकिन अब वेद इस बार बोल उठेगा और अपनी माँ से कह देगा कि आपको सरू को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके बेटे को बचाया है और आप कुछ भी अनशन बोल रही हो। फिर आती है सरू वेद से मिलने और सरू से माफ़ी मांगती है वेद की मॉम। देखना मज़ेदार तो ये होने वाला है कि क्या इसी वजह से अब सरू और वेद की शादी करवा देगी वेद की मॉम। लेकिन इतनी आसानी से नहीं होगा ये। लेकिन आप देखते रहिए सीरियल सरू, क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी है। एक लाइक तो बंद।